तहज्जुद की नमाज पढ़िए, रमजान का महीना शुरू होने वाला, रोजा रखते रहिए, लेकिन सूद, ब्याज, सट्टा, दड़ा, अगर ये सारी की सारी कमाई अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं। क्लियर कह रहा हूं, नमाज कबूल नहीं। मौलाना साहब आप कैसे कह सकते हो? कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि मौलाना साहब अगर इस कुर्ते को या शेरवानी को मैं पेशाब से धोऊं तो क्या पाक हो जाएगी? तो पेशाब से धोने के बाद क्या कोई पंजाबी पाक होगा? नहीं होगा। शेरवानी को हम पेशाब से धोएं तो पाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप इबादत कर रहे हैं और माल हराम का खा रहे हैं, कमाई हराम की है, तो ये नमाज से रोजा कैसे कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता है। नहीं, लॉटरी में 3-5 लाख जीत गए, अब दूसरे को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे। IPL में दूसरे को कंगाल कर दिया, हमारे पैसा आ गया जुआ जीत कर, हम खाएंगे, किसी को नहीं। हराम खाओगे औलादे जूते मारेंगी तुम्हें। बाद में आओगे मौलाना के पास, मौलाना साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती है। मौलाना साहब दुआ बताएंगे, दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम माल खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। जहन्नम का तो एक सांप इतना खतरनाक है कि अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में छोड़ दे तो वो एक फुनकार मार दे। जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया में भेज दिया जाए और एक बार वो ऐसे कर दे बस, तो उसके मुंह से निकलने वाली एक फुनकार की वजह से, एक फुनकार से पूरी दुनिया में जितनी भी कच्ची जमीन है, खेती है और जहाँ अनाज पैदा होता है, उसके एक फुनकार से फिर पूरी दुनिया के अंदर कभी गल्ला पैदा ना हो, कभी अनाज पैदा ना हो, उसकी एक फुनकार से सारी की सारी जमीन जलकर राख हो जाए और फिर अनाज पैदा करने के लायक न रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नम में अगर किसी को एक लम्हे के लिए डाल दिया जाए, एक लम्हा कितना होता है? आंख बंद करो और खोलो, इसका 10वां हिस्सा। अब कितना कम होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। सुनिए, एक लम्हा ऐसे, बस आंख बंद कर रहा हूं, खोल दिया, ये क्या हुआ? एक लम्हा। इसका भी 10वां हिस्सा आप करिए तो कितनी देर होगी? इतनी देर के लिए आंख बंद की और खोल दी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका भी 10वां हिस्सा, 10 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इतनी देर के लिए किसी को जहन्नम में डालकर निकाल दिया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते, इस आदमी को अगर मदीने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी देर के लिए जहन्नम में जलकर आने वाला आदमी बाहर की तरफ जब सांस लेगा, ऐसे बाहर की तरफ जब सांस लेगा तो उसकी सांस की गर्मी से पूरा मदीना जलकर राख हो जाए। इससे आज कौन डर रहा है? एक स्काई लैब की फिक्र तो इतनी ज्यादा है। हम दौड़ रहे हैं बस दुनिया की तरफ, मिले ये दुनिया, दौड़ रहे हैं हम, पैसा पैसा आए, पैसा जिस तरीके से भी आए पैसा। इस दुनिया ने हमें मेरे भाइयों कुत्ता जैसा इंसान कुत्ता बना दिया। एक बैल पड़ा हुआ है मरा हुआ, गांव में आपके एक बैल मर गया, मरे हुए बैल का गोश्त खाने के लिए कुत्ता आ गया। कुत्ता उस बैल को नोच रहा है, खा रहा है, उस मरे आता है तो पहला कुत्ता भौंक भौंक कर, आंखें दिखा दिखा कर दूसरे कुत्ते को भगा रहा है, यहां तक कि उसको भगा देता है। ये कुत्ता कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। लेकिन कुत्ते की सिफत ये है कि बर्बाद होता हो जाए लेकिन हम दूसरे को नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे और आपके अंदर आ गई है। जैसे वो कुत्ता आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि दूसरा कुत्ता हमारे मरे हुए बैल को खाने आए, गोश्त बर्बाद होता हो जाए, लेकिन कुत्ते को मंजूर नहीं कि दूसरा कुत्ता खाए। ये सिफत आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। बल्कि हाँ, दूसरों के माल को लूटने की फिक्र होती है। आज से 20 साल पहले नॉर्थ यूपी में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ यूपी में एक पूर्वी इलाका है, मशरकी इलाका, उस इलाके के अंदर एक सैलाब आता है। सैलाब जानते हैं ना, बाढ़। एक सैलाब आता है, पानी का बड़ा खतरनाक सैलाब, बड़ी खतरनाक बाढ़। दरख्त बह गए, झोपड़ियां बह गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बैल बह गए, गाय बह गई,
भेड़ बकरियां मर गए। इतना खतरनाक सैलाब था। जब सैलाब थोड़ी देर के लिए बंद होता है तो कुछ लोग उस गांव का हाल देखने के लिए आते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है, लाशें तैर रही हैं, जानवर मरे पड़े हैं। कुछ लोग पानी के उस तरफ अपना माल बचाने में कामयाब है और एक तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने उन लोगों को उधर बैठा हुआ देखा, लेकिन वो पानी की इस तरफ नहीं आ सकते हैं। इसी बीच कुछ लोगों की नजर पानी में डूबे हुए पेड़ के ऊपर पड़ती है, जो आधे से ज्यादा पेड़ डूबा हुआ है। एक पेड़ आधे से ज्यादा डूबा हुआ है और उसकी एक डाल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उसी डाल के ऊपर एक जहरीला सांप भी बैठा हुआ है। आओ मैं आपको बताऊं, एक ही डाल है और उस डाल के ऊपर आदमी बैठा है और उसी डाल के ऊपर सांप भी बैठा हुआ है। इंसान सांप का दुश्मन और सांप इंसान का दुश्मन। अभी यहां सांप निकल आया, फौरन मार देंगे, लेकिन सैलाब का खौफ इतना ज्यादा है कि ना आदमी सांप को मार रहा है और ना सांप आदमी को डस रहा है। सांप ने भी अपनी आंखों से देखा है सैलाब का मंजर। वो भी जानता है कि अगर थोड़ी सी भी डाल हिल गई तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे पानी है, बह जाऊंगा, मर जाऊंगा। सांप इंसान को नहीं काट रहा है और इंसान सांप को नहीं मार रहा है। अगर थोड़ी भी डाली हिल गई, अगर हम नीचे गिरे तो हम भी नहीं बचेंगे। जहां सैलाब का दर्दनाक और खौफनाक मंजर इतना खतरनाक कि इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं डस रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे कमीने इंसान मौजूद हैं जो उस तरफ कश्ती लेकर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम उसकी हिफाजत करते हैं और तुम्हारे माल की रक्षा करेंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और जब तुम लोग बाहर निकलो और हमारे पास आना, हम तुम्हारे माल, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी ये चीजें हम तुम्हें वापस कर देंगे। ऐसे माहौल पर, ऐसे मौके पर उन लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके अपना माल इनको दे दिया कि लो ये मेरी गृहस्थी का माल है, ये हमारे कुछ कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों की कुछ खिलौने बचे हैं, ये हमारी बीवी का थोड़ा सा जेवर बचा है, इसको हिफाजत से रखना। जब पानी कुछ कम होगा और हम बाहर निकलेंगे तो हमारे हवाले कर देना। हमारी बस्ती तो डूब गई, हम जहां अल्लाह जगह देगा हम वहां चले जाएंगे। और ये लोग माल लेकर जब वापस आए तो सब रफू चक्कर हो गए, भाग गए। मेरे भाइयों, आज इंसान का हाल ये हो चुका है कि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने दूसरों की मजबूरी का भी फायदा नहीं, मजबूरी भी नहीं देखी और उनका भी माल लूट के भाग गए, फरार हो गए। जहां इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है और यकीन मानिए फिर जिंदगी को आप सही उसूलों पर नहीं गुजार सकते हैं। आपके पास पैसा है, औलाना नहीं जानते हैं आप, ये गाड़ी आपके किस काम की है? आपके पास जिंदगी है, आप बैठे हैं यहाँ पर, जो ये चप्पल उठा के उड़ रहे हैं वो भी यहाँ बैठे थे, अब जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं यहाँ पर। ये YouTube चैनल वाले भी अपनी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। रात के 12:30 बजे तक अभी इनकी सेटिंग सही नहीं हो पाई। ये जिंदगी है हमारी जो हम कर रहे हैं सब, हम जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारी जाए ये हमें पता नहीं। अब मेरी गाड़ी थी, मैं उसका मालिक था गाड़ी का, लेकिन गाड़ी हम ही से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इसलिए कि गाड़ी हमने खरीदी जरूर है, लेकिन गाड़ी वाले ने गाड़ी बेचते वक्त एक किताब उसने दी थी और उस किताब के अंदर उस गाड़ी के चलाने के नियम और उसके उसूल लिखे हुए थे और उसमें ये वार्निंग थी कि हमारे बताए हुए उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलेगी, वरना यही गाड़ी तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। पहले गियर में गाड़ी को उठाना है, दूसरे गियर में ऐसे चलाना है, तीसरे गियर में ऐसे चलाना है।
ریڈ سگنل ہو تو روکنا ہے، گرین سگنل ہو تو آگے بڑھنا ہے۔ گاڑی چلانے کے سارے اصول اور ضابطے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، لیکن ہم نے کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی، یہ سوچ کر کہ کیا گاڑی تو ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یہ گاڑی آپ کے لیے مصیبت۔ جرجیت صاحب نے 1.5-2 لاکھ روپے کی پسٹل خرید لی ہے، بندوق خرید لی ہے، رائفل خریدی ہے شکار کرنے کے لیے۔ اب جرجیت صاحب سمجھ رہے ہیں میں تو رائفل کا مالک ہوں، جیسے چاہوں ویسے چلاؤں گا۔ چلانا جانتے نہیں ہے رائفل، شکار سامنے گزر رہا ہے، تان لی اس کے اوپر بندوق، لیکن جو حصہ سینے پر رکھنا چاہیے تھا، کاندھے پر جو حصہ سینے پر سٹانا چاہیے تھا، اس کو تو ہم نے شکار کی طرف کر لیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے اپنے سینے کی طرف کر لیا، اور چلا دی گھوڑی، دبا دی گھوڑی۔ شکار مرے گا یا آپ مریں گے؟ رائفل تو خرید لی ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، لیکن چلانا جانتے نہیں۔ آیا شکار، اس کو شکار کریں گے تو شکار کی طرف جو سوراخ ہوتا ہے جہاں سے گولی نکلتی، وہ حصہ تو ہم نے سینے کی طرف کر لیا، اور جو حصہ سینے پہ رکھنا چاہیے تھا اس کو شکار کی طرف، اور دبا دی گھوڑی۔ پتا چلا کہ جرجیت صاحب کا جنازہ ہو رہا ہے۔ صاحب یہ غلط کیسے میری بندوق، میری رائفل مجھے کیوں دھوکہ دے گئی؟ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو ملی ہے، لیکن اس زندگی کو چلانے کا نیم اس نے دیا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے۔ اس نے ایک کتاب دی ہے کہ اس زندگی کو تمہیں کیسے گزارنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ ہمیں قطب مینار کے یہ اچھے نہیں لگ رہے۔ اب یہاں جو پبلک بیٹھی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے، اور ان لوگوں کو ہم نہیں دکھ رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بہت بار سمجھا چکے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ہٹاؤ یہ سب یہاں سے، یہ سب ہٹائیے یہاں سے، ایک بھی نہیں رکھے گا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں، آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ بھائی پتہ نہیں کیا چکر ہے، دھیرے دھیرے اپنا کام کریے، اس کو سب کو نیچے کریے۔ تو زندگی دینے والے نے زندگی چلانے کے اصول بتائے ہیں اور ضابطے بتائے ہیں۔ ایسے زندگی گزارو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے، اور اگر تم نے اپنے طریقے سے، میری زندگی اپنے طریقے سے چلاؤ گے تو جیسے گاڑی دھوکہ دے دیتی ہے اور رائفل دھوکہ دے دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی بھی دھوکہ۔ مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ سمجھ جائیے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زندگی، یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پڑوس میں آج جو کھانا بنا ہے وہ ہم سے اچھا بنا ہے، اب کل ہم اس سے اچھا کھانا بنائیں گے۔ میرے پڑوس میں اس کے گھر میں یہ پتھر بچھا ہے، ہم اس سے اچھا پتھر بچھائیں گے۔ میرے پڑوس کا کاروبار ایسا چل رہا ہے، ہم اس سے اچھا کاروبار کریں گے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، آج یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ چل رہا ہے، لیکن یہ اصل ہار جیت نہیں ہے۔ آج ہم غریب ہیں، کل ہم آپ سے زیادہ پیسے والے ہو گئے، آج آپ غریب ہیں، کل ہم سے زیادہ پیسے والے ہو گئے۔ یہ اصل ہار جیت نہیں ہے، اصل ہار جیت ذالک یوم التغابن، اس قیامت کے دن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اور جو گناہوں میں پیچھے رہ گیا۔ نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا وہ کامیاب، جس کا پلڑا اٹھ گیا وہ نیکیوں کا وہ ناکام۔ اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہوگا، اور اسی دن کو جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہمیں۔ اور آپ اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں، اور اس نے ایک سکھانے والا دیا، ایک معلم دیا۔ قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا۔